ऐसा रिश्ता है जो तुमने दिल से और खुलूस से निभाया है। तुम तो रिश्ते बनाते ही इसलिए हो, कभी उनसे मफाद हासिल कर सको तो कभी दौलत। जब ये दोनों ही नहीं मिलते ना, तो तुम रिश्ते को बेरहमी से तोड़ के आगे बढ़ जाते हो। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। अगर तुमने अपनी बकवास बंद ना की ना हन्नान, तो इस कमरे से क्या, मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। इतने कह दो कि अगर यहाँ रहना है तो तमीज से रहे। अंदर मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की ना, रिश्ते भूल जाऊंगी मैं। क्या हम दोनों इतने भारी पड़ गए आप पर? कमरा ही तो है हमारे पास। एक कमरा हो या चार, अगर अब तुम्हें इस घर में रहने का हक, बेहतर होगा तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। ये दुकान क्यों बंद है? आलम भाई तो दुकान बेच के मुल्क से बाहर चले गए। दुकान तो गई हमारे हाथ से। किस दुकान की बात हो रही है? यहाँ मेरे सवाल का जवाब दी। ड्रामा सीना पत्थर दिल की नया आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है और यह ड्रामा तो मजीद ही लंबा होता चल रहा है। सभी व्यूअर्स अब इस ड्रामे से नफरत करने लगे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इस ड्रामे के बनाने के पीछे कितनी बड़ी सोच रखी गई है और ये दुनिया से रिलेटेड भी है और हकीकी जिंदगी से भी रिलेटेड है और ऐसा ही जिंदगी में होता है। ये दिखाया चला जा रहा है इस ड्रामे में कि जिंदगी में ये कोई भी जब इतने बड़े बुरा काम कर लेता है तो हर ड्रामे की स्टोरी पर वहीं पर एंडिंग तो हो जाती है, लेकिन हकीकी बात तो ये है कि वहाँ पर एंडिंग नहीं होती। बुरा करने वाले को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसने किसी के साथ कितना बुरा किया और उसकी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चली जाती है। हमेशा तो स्टोरी यहीं पर आके एंडिंग हो जाती है, लेकिन हकीकी बात तो ये है कि इस ड्रामे से नफरत करने के बजाय सबक सीखना चाहिए हमें कि हम जो दुनिया में कर रहे हैं हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, हो सकता है उसमें अल्लाह की आजमाइश भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे साथ जो हो रहा हो वो हमारे ही किए हुए का नतीजा भी हो सकता है। इस ड्रामे में हमें ये सबक दिया जा रहा है कि हम भी अपने ऊपर गौर करें और अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारी ज़ात की वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं मिल रही है। इस कहानी की स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी कहानी को एंड तक लाजमी देखें और इसके बारे में ज़रूर जानकारी होगी आपको कि इस ड्रामे के इतना लंबा कर देने की वजह क्या है। और दूसरी जानिब ये कि आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ज़रूर कमेंट भी किया करें, क्योंकि साथ ही साथ हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट्स से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि व्यूअर्स हमारी वीडियोज़ को कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी स्टोरी। तो व्यूअर्स जैसा कि हम बता रहे थे कि इस स्टोरी को मज़ीद लंबा किया जा रहा है और सभी लोग इस ड्रामे से नफ़रत करने लगे हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी तो ये है कि दिखाया जा रहा है कि एक इंसान इतना बुरा करके आ चुका है, लेकिन फिर भी उसको एहसास नहीं है। और यहाँ जो है ज़ैन को अपने किए का तो एहसास हो चुका है कि क्योंकि उसने मनाहिल की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि आज वो जिन खुशियों की मुस्तहिक थी वो उन खुशियों से महरूम है जिस ज़िंदगी से वो उसको मिलनी चाहिए थी, उस ज़िंदगी वो महरूम है और ख़ुद भी उसने अपने आप को खाली हाथ कर दिया है। जिस दौलत की लालच में उसने मनाहिल को छोड़ा था, मनाहिल की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, वो दौलत तो आज उसके पास है ही नहीं और ना ही कोई दर्द बाँटने वाली ऐसी बीवी है। जिस बीवी का उसने इंतखाब किया था वो तो सिर्फ़ दौलत वाली थी और उस बीवी ने उससे ना सिर्फ़ दौलत छीनी बल्कि उसको बदनाम करके रख दिया और उसको ऐसी मुसीबत में फँसा दिया था कि शायद अगर आज वलीद ना होता तो वो मज़ीद बहुत बड़ी मुश्किलात में फँस सकता था। यहाँ तक कि उससे डॉक्यूमेंट्स भी उसने छीन लिए जो उसकी सारी ज़िंदगी का सरमाया थी, जिसके ज़रिए वो आगे जाकर अच्छी-सी जॉब हासिल कर सकता था। लेकिन उसकी बीवी ने उसके साथ इतना बुरा किया कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी छीन लिए, जिससे वो मज़ीद अब आगे कोई जॉब बआसानी तलाश कर ही नहीं सकता। अगर वलीद ना होता तो आज बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकता था। ख़ैर इस बात को तो यहीं ख़त्म किया जाता है, लेकिन ज़ैन को एहसास हो चुका है और वो मनाहिल से माफ़ी माँगने की कोशिश करता है। लेकिन मनाहिल जो है वो इतनी हर्ट हो चुकी है, इतनी दुखी हो चुकी है, क्योंकि उसे साथ-साथ इस बात का दुःख है कि अगर मुझे ज़ैन जो है मोहब्बत से रखता तो आज शायद मुझे किसी दूसरे की मोहब्बत की ज़रूरत ही ना पड़ती, किसी दूसरे की कमी का एहसास ही ना होता। कुछ ज़ैन ने इसी तरह
वाक़यात और कुछ उधर से वलीद की जो शादी शुरू होने वाली है, कुछ वहाँ से भी वो हर्ट हो चुकी है, क्योंकि अब तो जो वो मोहब्बत करने वाला इंसान था वो भी किसी दूसरे का होने वाला है। अब यहाँ वो बिल्कुल मोहब्बत से खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि वो उसका ये सोचना है कि उसके हाथ मोहब्बत से हमेशा खाली हाथ ही रहे हैं, और उसके अब ज़िंदगी में मज़ीद को इस बात की सोच है कि वो आने वाली ज़िंदगी में क्या करेगी। वो ज़हन से यही कहती है कि तुम जो है एक मफ़ाद पसंद इंसान हो, जिसको किसी से मफ़ाद हासिल होता है या किसी से दौलत मिलनी होती है तो वो उसके साथ वक़्ती तौर पर राब्ता बना लेता है, एक रिश्ता सा जोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही उसे उसके मफ़ाद मिलना बंद हो जाता है तो वो छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। मनाहिल इस हद तक हर्ट हो चुकी है कि अब वो किसी को भी कुछ भी सुना देती है। इधर ज़ारा को अब सारी हकीकत की आगाही हो चुकी है कि किस कदर हन्नान ने उसके साथ धोखा किया, किस कदर हन्नान ने उसका सारा कुछ उससे छीन लिया, ज़ेवर, उसका हक महर और यहाँ तक कि अब दुकानें भी छीन ली हैं। तो यहाँ हन्नान तो ऑलरेडी रह ही रहा था ज़ारा के घर पर, लेकिन यहाँ ज़ारा अब रूम बंद कर लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस रूम में आने की इजाज़त नहीं है, और अगर अब तुमने अपनी बकवास बंद ना की तो मैं तुम्हें इस घर में भी रहने की इजाज़त न दूँगी। हन्नान फिर भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा, और वो फिर भी मनाहिल के करीब जाने की कोशिश करता है। मनाहिल किचन में काम कर रही होती है कि वो मनाहिल के बिल्कुल करीब होकर उसके कान में कोई बात करने लगता है तो मनाहिल घबरा जाती है और उसे दूर करती है और उसे कहती है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं अपनी सारी रिश्ते भूल जाऊँगी, और साथ ही साथ ज़ैन को भी कहती है कि इसे समझा दे कि अगर आइंदा ये मेरे बहुत करीब आया तो मैं इसको नहीं छोड़ूँगी और ये अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। और इधर अब दूसरी तरफ ज़ारा को उसकी माँ ने भी ये कह दिया है कि अब तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, लेकिन यहाँ ज़ारा जो को गुस्सा आता है फिर भी कि हमारे पास एक रूम ही है और हमारा अब यहाँ रहना, मैं इतनी आपको चुभने लगी हूँ कि अब आप मुझे यहाँ से निकाल रही हैं। लेकिन यहाँ पुप्पो जो है वो यही कहती है कि अब जो भी हो तुम यहाँ रहने के हकदार नहीं हो, क्योंकि पुप्पो को भी ये पता चल चुका है कि जैसे ज़ारा ने उससे धोखे से दुकानें लेकर गई है, दुकानों के कागज़ात, और वहाँ ज़ारा को भी आगे हन्नान ने धोखा दे दिया है। अब तो उनके पास कुछ भी नहीं रहा, वो दुकानें तो बिक चुकी हैं और दुकानें तो खर्च हो चुकी हैं। वो हन्नान उन्हें उनका पूरी तरह सौदा कर चुका है। यहाँ अब पुप्पो को बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी आखिरी जमा पूंजी भी उसने लौटा दी है। अब वो ज़ारा को कहती है कि तुम्हें अपना इंतज़ाम कहीं और करना होगा और तुम दोनों को हर हाल में यहाँ से जाना ही होगा। हन्नान खैर अपने घर वापस आ जाता है और ज़ारा अपने ही घर होती है। जब वो माँ के पास आता है तो अब भी दोनों माँ बेटे की लालच ख़त्म नहीं हुई है। यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया वालों को एहसास होता ही नहीं है। वो लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी जो होती है उनको अल्लाह ताला दिखा देता है कि तुमने किसी की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद किया, किसी से छीनने की कोशिश की, उसकी अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको इस बात से सबक ही नहीं हासिल हो रहा, और फिर भी वो दौलत के चक्कर में दोनों ही माँ-बेटा पड़े हुए हैं और अब भी इस खुशफ़हमी में है कि हमारे हाथ में कुछ तो है। दुकान के लिए खैर जब वो जाते हैं तो दुकान आगे से तो किसी और ने बेचकर वो बाहर मुल्क ही चला गया है। अब वो दुकान भी उनके हाथे ना रही। और इतने में ये दोनों माँ-बेटा बात कर रहे होते हैं कि कि ज़ारा इतने में आ जाती है। ज़ारा को देखकर फिर से माँ-बेटे के रंग उड़ जाते हैं। तो ज़ारा उन्हें कहती है कि आप कौन-सी दुकान की बात कर रहे हो? तो ज़न्नान उसको देखकर बौखला जाता है और उसे कहता है कि ज़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ज़ारा उसे कहती है कि तुम्हें मैंने जो सवाल तुमसे किया है तो मुझे उस सवाल का जवाब दो कि तुमने कौन-सी दुकान की तुम दोनों बात कर रहे थे। ज़ारा को अब इन दोनों माँ-बेटों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ज़ारा जान चुकी है कि हन्नान एक वाक़ई में अच्छा इंसान नहीं था। उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, अपने भाई की बात नहीं मानी। उसने ज़बरदस्ती शादी कर ली अपनी पसंद की, लेकिन यहाँ हन्नान जो है वो तो एक धोखेबाज़ इंसान निकला। वो तो इससे मोहब्बत नहीं करता, वो तो सिर्फ़ मोहब्बत के दावे ही करता रहा और इसे सब्ज़ बाग ही दिखाता रहा, और आहिस्ता-आहिस्ता सब्ज़ बाग कर दिखा-दिखा कर इससे बहुत कुछ छीन लिया। और आने वाले वक़्त में अगर अभी भी ना समझती ज़ारा और अभी भी उसके सब बात दिखाने में उसके आ जाती, तो अभी भी बहुत कुछ खो सकती थी। लेकिन ख़ैर अब यहाँ ज़ारा तो कुछ हद तक बच चुकी है, अब ख़ैर उनके पास कुछ रहा भी तो नहीं है, सारा कुछ तो अब मनाहिल का है। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ हम आने वाली नई स्टोरी में जानेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को देखना ना, आने वाली नई स्टोरी से जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।